गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेखन कौशल में आपका स्वागत है। बच्चे लोग, मैं आप लोग को हिंदी निबंध पहला नोटबुक असाइनमेंट भेज रही हूँ, जिसका नाम है जल है तो कल है। ये आप लोग हिंदी एक अलग से नोटबुक बनाना, उसमें हिंदी असाइनमेंट करके लिखते जाना। जितना भी असाइनमेंट मैं भेजूँगी आप लोग को लिख के रखना है, ठीक है। तो मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ जल है तो कल है। हम अक्सर कहते हैं कि जल ही जीवन है, यानी हम सब वाकिफ़ हैं, मतलब हमको जानकारी है कि हमारे जीवन के लिए जल कितना ज़रूरी है। इसके बिना तो किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसकी मांग पानी से ज़्यादा हो। बच्चे लोग, संसार में, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो पानी का मुकाबला कर सके। पानी को हम सबसे ज़्यादा मांगते हैं। मतलब यह है कि हमारे लिए पानी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया में सारी चीज़ एक तरफ, पानी एक तरफ। हमारे जीवन के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। पानी एक ऐसा जीवनदायी तरल पदार्थ, तरल मतलब लिक्विड पदार्थ, जिसको जिस रूप में डाल दो वो उसी रूप का हो जाता है। पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है। फिर भी पानी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन का अंग है, जिसके सेवन मात्रा से अंतिम घड़ी गिनने वालों को भी जीवन दान मिल जाती है। ऐसा बोला जाता है कि जो मरने लगता है उसको भी पानी प्यास लगती है, वो पानी पानी करता है, और उसको पानी पिलाते ही उसको अंतिम यात्रा की तरफ वो चला जाता है। पानी प्रकृति द्वारा दिया गया एक उपहार मतलब भेंट है, जिसको हम बर्बाद न करें, जिसका हम गलत इस्तेमाल न करें, बर्बाद न होने दें। जल का इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए और खेती के लिए ही होता है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि कल कारखाने, बिजली तथा अन्य उत्पाद करने वाले तथा जानवरों, कीड़े मकोड़े आदि सभी को जल की आवश्यकता होती है। जल जो है मनुष्य के लिए पीने के लिए ही ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि अन्य कार्यों के लिए भी यह उपयोगी। जैसे बिजली उत्पन्न करने के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी होता है। कल कारखाने अगर चलाने हैं तो उसके लिए पानी होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए जल जो है जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर घर में किसी दिन पानी नहीं आता है तो हम उस दिन घर का सारा काम बंद हो जाता है। बच्चे लोग, आपको पता होगा, जिस दिन पानी घर में नहीं आता है उस दिन अपने घर का कार्य सब ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कोई कार्य करने का मन ही नहीं करता है, ना भूख लगती है, ना कोई काम एक्स्ट्रा करने का मन करता है, घर में भी रहने का मन नहीं करता है। अगर पानी नहीं है तो ऐसा लगता है चारों तरफ उदासी छा गई है, और पानी है तो घर में खुशी ही खुशी लगती है। खाना नहीं बन पाता, स्नान नहीं किया जाता, कपड़े बर्तन नहीं धोए जाते, और ना ही ठीक से शौचालय का इस्तेमाल किया जाता है। कोई जल्दी टॉयलेट बाथरूम भी नहीं जाता है कि पानी नहीं है। हमारी धरती का ज़्यादातर हिस्सा पानी से व्याप्त है, मतलब पानी से व्याप्त का अर्थ होता है भरा हुआ। मगर पीने योग्य पानी की मात्रा सीमित है। बच्चे लोग, जो पीने का पानी है वो बहुत ही कम मात्रा में। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन जो पीने का पानी है उसका मात्रा बहुत कम है, जिसका उपयोग मानव बड़ी ही बेपरवाही से कर रहा है। हम मनुष्य बहुत ही बिना सोचे समझे जो पीने का पानी है उसको खर्च कर दे रहे हैं। आज देश के कुछ भागों में ऐसी हालत है कि कई किलोमीटर तक बच्चों से लेकर बूढ़ों तक पानी के लिए भटक रहे हैं। यदि हमने जल संरक्षण का कोई साधन नहीं ढूंढा, संरक्षण का अर्थ होता है बचाव, अगर हमने जल संरक्षण का कोई और नई तरीका नहीं ढूंढा तो आने वाले दिनों में पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। बच्चे लोग, आपको ये बातें अभी समझ में आ रही है कि पानी बचाना कितना ज़रूरी है। पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधन मतलब प्राकृतिक स्रोत।
जो पर्यावरण में संतुलन बनाए रखता है। पर्यावरण मतलब हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में। अगर बारिश होता है तो पेड़ पौधे हरे होते हैं, पेड़ पौधे हरे होते हैं तो समझ लो हमको ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, हवाएं चलती है, फिर वही पानी मतलब ठंडा बर्फ़ बनता है। फिर वो जब ठंडी के महीने से फिर गर्मी आती है तो वही बर्फ़ हमको फिर से पानी के रूप में मिलता है। तो बच्चे लोग, पानी बचाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मानव के विकास की अंधाधुंध दौड़ ने पर्यावरण के संतुलन बिगाड़ दिया है। सही बात है बच्चे, आज हमारा जो इन्वायरमेंट है बिगड़ चुका है। कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कहीं बारिश बहुत ज़्यादा है तो कहीं ठंडी बहुत ज़्यादा है। संतुलन मतलब नापतोल बिगड़ गया है ना। पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती, जिस कारण ज़मीन में जल का स्तर गिरता जा रहा है। बच्चे लोग, अगर बारिश नहीं होती है तो पानी का कैसा स्रोत जो होता है वो कम होता जाता है। पानी नहीं बरसेगा तो ज़मीन के अंदर पानी जाएगा नहीं, और ज़मीन के अंदर पानी नहीं जाएगा तो हमको पीने के लिए पानी आगे चल के नल से जो हम निकालते हैं, पंप से जो निकालते हैं, नहीं निकलेगा मोटर के माध्यम से, क्योंकि धरती के अंदर तो पानी ही नहीं है। अगर हमने जल यूं ही बर्बाद किया तो वे दिन दूर नहीं होंगे कि हमें पानी के लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, या तो महंगे दामों में खरीदना पड़ेगा। जल के अभाव से समस्त जीव सृष्टि में अकाल मृत्यु की स्थिति पैदा हो जाएगी। सूखा, अगर सूखा पड़ गया तो कोई भी चीज़, खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो किसी को खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, फल फ्रूट नहीं मिलेगा, तो इंसान अपने आप मर जाएगा बीमार होकर। आज हम पीने योग्य जल प्रदूषित कर रहे हैं। प्रदूषित मतलब गंदा कर देना। अतः जल प्रदूषण भी एक समस्या बन गई है। प्रदूषित जल व्यर्थ में चला जाता है, इसलिए हमें प्राकृतिक के संसाधन दूषित होने से बचाना पड़ेगा। आज से ही पानी की एक एक बूंद बचानी होगी। बारिश का जल संचित करना, संचित मतलब एकत्रित करना। पहले कैसे होते थे, गाँव में, कहीं भी शहरों में बड़े बड़े कुएं होते थे, तालाब होते थे, नदियाँ होती थी, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता था और वह पानी इकट्ठा होकर ज़मीन की गहराई में जाता था। लेकिन आजकल कैसा हुआ, पक्की सड़कें बन गई, घनी बस्तियाँ बस गई। जहाँ पर पहले जंगल हुआ करते थे वहाँ आजकल बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, तो कहीं पानी इकट्ठे करने का स्रोत ही नहीं है, जगह ही नहीं है। और अगर पानी इकट्ठा करने का जगह नहीं है, कुएँ नहीं है, बावड़ी नहीं है, तालाब नहीं है, नदी नहीं है, तो पानी जाएगा कहाँ। वो गंदा जो बारिश का पानी है नालों से गंदा होकर समंदर में बह जाएगा, बराबर है। वो पानी कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही। और समंदर का पानी कैसा होता है, खारा होता है, वो हमारे पीने योग्य नहीं होता है। तो बच्चे लोग कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुएँ बनवाएं, छोटे छोटे तालाब बनवाएं, जगह जगह निर्माण करना होगा, खुली जगह पर पेड़ पौधे लगाने होंगे ताकि ज़्यादा वर्षा हो। बच्चे लोग इतना कोशिश करें कि जहाँ जगह मिले कुएँ खुदवाएं, बावड़ी बनवाएं, पेड़ लगवाएं, क्योंकि ये सब से हवा चलेगी तो बारिश ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी तो कुएँ तालाब सब भरेंगे और ज़मीन के स्रोत में पानी जाएगा, और वही पानी बाद में हमको पीने योग्य मिल पाएगा। स्वच्छ जल ही हमारा भविष्य है, इसलिए उसे सुरक्षित बनाने के लिए हमें पानी की सुरक्षा करनी होगी। इसलिए कहा गया है, आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है वाणी और पानी। वाणी मतलब आपको बोलचाल, पानी मतलब जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान को संवारे वाणी और भविष्य काल को संवारे पानी। तो बच्चे लोग, ये आपका विचारमत निबंध है, विचार करने योग्य। सोचो, समझो, फिर लिखो कि अगर बारिश नहीं होगी तो हमारे जीवन पे उसका क्या असर पड़ेगा। आप लोग लिख लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, हाईलाइट भी कर लेना, जहाँ ड्राइंग की ज़रूरत हो ड्राइंग भी कर लेना, क्योंकि ये आपको स्कूल में लाके जमा करना रहेगा। मैं तो आपको लोग को ऐसे ही बोलती हूँ, अच्छे से आपकी अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए,
ज़्यादा कुछ लिखावट नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा लिख लेना। तब तक के लिए थैंक यू।